प्रिय बंधुओं, इससे पहले मैंने कर्मों का उल्लेख किया था। मानव जीवन में अपनी योग्यता, क्षमता, समर्थता, अनुभव के आधार पर कोई ना कोई कर्म करता आया है। कर्म करना एक आवश्यकता है और कर्म के बिना जीवन का निर्वाह होना बहुत मुश्किल है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। कर्मों के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 41 में वर्णों का अवस्था की बात की गई है। मानव के कर्मों के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये मानव के कर्म स्वभाव से हैं और मानव जो गुण है उनके आधार पर जो नित्य कर्म वो करता है उसका वर्गीकरण है। यहाँ कर्म और स्वभाव का मैंने वर्णन किया। जो मानव प्रारंभ अवस्था में, बाल्यकाल में जो शिक्षा, दीक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण वो प्राप्त करता है, उसका ज्ञान अर्जित करता है और युवावस्था में अपनी आजीविका के लिए वो जो कार्य करता है वो उसका कर्म होता है और उसी कर्मों के आधार पर ये वर्ण बनाए गए। यही उसकी जीविका का साधन होता है और इसकी विकास के लिए वो दिन प्रतिदिन प्रयास करता रहता है और आजीवन वो इस कर्म में लगा रहता है। यही उसका धर्म बन जाता है। अपने ज्ञान, क्षमता, समर्थता व अनुभव के आधार पर जो गुणों का विकास वो करता है वो उसकी दिनचर्या है और यही दिनचर्या उसका स्वभाव है और यही कर्म है और बार बार के वैसा ही कर्म करने से अनुभव है और अनुभव से उस विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य बार बार अभ्यास करने से कर्म विशेष करते हुए बौद्धिक तत्व ज्ञान, भौतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, प्राकृतिक व मानविक गुणों का अध्ययन का प्रयोग करना और मानव पर प्रयोग करके उसके परिणाम को जानना और उसके लिए कार्यरत रहना, ये उसके कर्म बन जाते हैं। ये उसकी क्षमता बन जाती है। क्षमता से तात्पर्य किसी कार्य को करने में सामर्थ्य, शक्ति, शारीरिक परिश्रम से है और क्षमता से, ज्ञान से, परिश्रम से वो दिन प्रतिदिन अपना काम करता है और इस विषय में पारंगत बन जाता है। तो ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 42 में लिखा है: क्षम, दम, तप, शौचम, शांति, अतन,
एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक ये गुण बताए हैं। इंद्रियों का दमन, शुद्ध मन, तप, क्षमादान, आस्तिक ज्ञान तथा विज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। जिनमें ये गुण है वही ब्राह्मण कहलाता है। इन गुणों को धारण किया हुआ व्यक्ति, जिसका आचरण विचरण करना दैनिक जीवन में उसको अपना लेना, वही ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। ये भ्रांति या प्रचलन ये सब झूठ है कि जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण तो रावण में महाज्ञानी था, पर उसका अहंकार ही उसका सर्वनाश कर गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति कर्म ब्राह्मणों वाले नहीं करता वह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। आप अनावश्यक जातिवाद में उलझकर वास्तविक ब्राह्मण की उपेक्षा न करें, बल्कि उसके ज्ञान का सम्मान करें, क्योंकि जिस ब्राह्मण को ज्ञान विज्ञान का सही ज्ञान होगा वही मानव में ईश्वरी रूप दिखेगा और वो मानव से कभी नफरत नहीं करता है। उसके लिए सभी जीव समान हैं। और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो मानव को प्रकृति की सही जो है दिशा का ज्ञान दे, नियत कर्मों का ज्ञान दे और उसके सही रास्ते पर लगाए। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद ने बालक को कबीर बालक को दीक्षा दी। जाति भेद नहीं परखा। रविदास महान ज्ञानी थे, पर वो जाति के आधार पर नहीं थे। इसी प्रकार रत्नाकर जो एक डाकू था, वो बाद में वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुआ, रामायण की रचना की। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से होता है, न जन्म से होता है। जिसमें सत्यता है, ज्ञान है, समर्थता है, पवित्रता है, वही ब्राह्मण है। महावीर स्वामी कहते हैं कि जो जानता है कि कौन स्थावर है कौन नश्वर है, मन कर्म वचन से किसी जीव की हत्या नहीं करता और वो प्रकृति के गुणों का ज्ञाता है, वही ब्राह्मण है। सिर मुंडा लेने से, ओंकार का जप करने वाले, जंगल में जाकर रहने वाले ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो ब्राह्मण तो वही है जो मानव को मानवता से परिचय कराता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है और सद्मार्ग दिखाता है। यहाँ ये कहना जरूरी है कि किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, यदि उसमें शास्त्रानुसार गुण हैं, क्षमा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, पवित्रता और अंतर्मन पे नियंत्रण, इंद्रियों पे नियंत्रण, तपस्या, ज्ञान, तत्वज्ञान, विज्ञान, ये सब गुण हैं, तो वो ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण माना जाएगा। श्लोक 43 में क्षत्रिय के गुणों का वर्णन भी किया गया है, जो निम्न प्रकार है: शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, रण में पलायन न करना, दान व ईश्वर में विश्वास होना, ये क्षत्रिय का काम है। और लोगों की सुरक्षा करना क्षत्रिय का काम है। इसी प्रकार श्लोक 44 में वैश्य के कर्मों का विवरण दिया है। खेती, गौपालन,
क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये गुण वाले जो है वैश्य होते हैं। और शुद्ध के बारे में वर्णन किया है कि वे सब वर्गों का सहायक होता है, जो शारीरिक परिश्रम करके अपने जिसके अधीन वो काम करता है उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। यहाँ ये कहना आवश्यक है कि शूद्र को किसी जाति से बांधना इस सर्वथा अनुचित है। शूद्र ज्ञान में शौर्य पाकर वह अन्य वर्ण में जा सकता है। सबसे उचित उदाहरण कर्ण का है, जो शस्त्र विद्या में निपुण था पर शूद्र होने के कारण तिरस्कृत किया गया। उस पर दुर्योधन ने उसको अंगराज बना दिया और वो क्षत्रिय बन गया। ठीक इसी प्रकार भीमराव अंबेडकर को शिक्षा के आधार पर एक अध्यापक अंबेडकर ने अपना परिचय दिया, जाति का नाम दिया और वो विद्वान बन गया। ज्ञानी विज्ञानी जाति धर्म पर नहीं आंके जाते। बहुत से प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम हैं जो अपने कर्म के अनुसार दुनिया में पहचान रखते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर हैं। वहाँ धर्म का कोई पता नहीं, जाति का कोई बंधन नहीं, वहाँ सिर्फ व्यक्ति के गुणों का वर्णन है। तो कोई भी व्यक्ति किसी की सानिध्य में कैसे ही गुण पा लेता है, वैसे ही वर्ण का वो अधिकारी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई गुण नहीं पाता है, अज्ञान है, तो वो निश्चित रूप से निम्न स्तर पे काम करता है, शूद्र है। और कोई व्यक्ति ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, अपने बल पर उच्च कार्य करता है और दुनिया में अपना नाम रोशन करता है, वो ब्राह्मण है। इस तरह हमें इस भ्रम को नहीं पालना चाहिए। और ईश्वर तो यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में वो जीवात्मा है जो उस ईश्वर का अंश है। तो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर की जो झलक देखता है वो सत्य ज्ञानी है, वही सदकर्मी है, ऐसा गीता में भी कहा है। तो शूद्र कोई जाति नहीं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं, वैश्य कोई जाति नहीं, और इसी तरह क्षत्रिय भी कोई जाति नहीं है। बल्कि जैसे जैसे कर्म में जैसा कोई व्यक्ति लिप्त हो जाता है, उसी अनुसार उस वर्ण में वो चला जाता है। ये हमें शूद्र का भेदभाव मिटा देना चाहिए। बल्कि ऐसा चाहिए कि व्यक्ति को हम समर्थ बनाएं, योग्य बनाएं, शिक्षा दीक्षा की उपलब्धि करवाएं, ताकि वो उच्च श्रेणी का बन सके। तो समाज के अंदर जो कटुता है, जो जातीय भेदभाव है, वो खत्म हो जाएगा। जातीय एक पहचान है, ये भेदभाव नहीं है। पहचान इंसान की इंसान के रूप में हो तो बहुत बढ़िया रहती है, जाति के रूप में नहीं होनी चाहिए। हाँ, कर्मों के अनुसार वो अलग अलग भाव से देखा जा सकता है। एक विद्वान को विद्वान ही कहना पड़ेगा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। और एक क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना पड़ेगा, चाहे उसका जन्म कहीं किसी भी परिवार में हुआ। ऐसा आप देख रहे हैं, जो सेना में हैं, जो सेवा में हैं, राजकार्य में हैं, क्षत्रिय हैं, उनकी जाति का कोई पता नहीं, लेकिन वो काम क्षत्रिय वाले कर रहे हैं तो क्षत्रिय हैं। और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, ईश्वर के अपने प्रति अपनी आस्था लिए हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं,
वो लोग ज्ञान विद्वान प्रसार प्रचार कर रहे हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। तो हमें इस भेदभाव को समझना है और हमें जो जातीय बंधन है, धार्मिक बंधन है, वो भी खत्म कर देना है। धर्म एक आस्था है, एक कल्पना है। वस्तुतः धर्म के आधार पर कोई पैदा नहीं होता है। अब देखिए, बालक कोई अगर झाड़ियों में पड़ा है और उसको कोई उठा के ले जाता है, तो उसका धर्म क्या, उसका धर्म क्या होगा? कबीर का धर्म क्या था? कोई धर्म नहीं। राम का कोई धर्म नहीं था, कृष्ण का कोई धर्म नहीं था। उनका एक ही धर्म था, मानव सेवा, पीड़ितों को सुरक्षा देना, उनके दुख हरना, और यही मानव सेवा है। इसको देखिए आप, धर्म क्या है? हम देख रहे हैं कि सुन्नत करा लिया तो मुसलमान बन गया, जनेऊ पहन लिया तो हिंदू बन गया, पगड़ी रखी तो सिख बन गया, सादे कपड़े बन के भिक्षु बन गया। ये मानवीय शरीर का परिवर्तन है, दिखावा है, धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जो मानव को मानवता दिखा दे, मानवता सिखा दे, और मानवता से बड़ा धर्म कोई है नहीं। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता इस बारे में इंसान को मोक्ष की ओर ले जाती है, क्योंकि वो धार्मिक भेदभाव को ख़त्म करके मनुष्य को मनुष्य बनाती है और मानवता पनपाती है। धन्यवाद। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें अन्य लोगों तक शेयर भी करें, ताकि वो भी भ्रमित युग में, राजनीति के भ्रमित युग में वास्तविकता से परिचित होकर के सद्मार्ग पर चलें, या आपसी विवाद को ख़त्म करें। धन्यवाद।